हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्रिया विशेषण के बारे में बताएंगे। क्रिया विशेषण पहचानने का एकदम आसान ट्रिक आपको हम बताएंगे कि आप तुरंत कौन सा क्रिया विशेषण है इसमें आप पहचान लीजिएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम आपको क्रिया विशेषण के बारे में समझा देते हैं ताकि आपको ये समझने में और आसान हो जाएगी। इसके पहले भी हम क्रिया विशेषण का चैप्टर बना दिए हैं और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाए हैं अब वैसे, तो आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण, क्रिया का मतलब क्या हुआ? काम, कोई भी काम, और विशेषण मतलब विशेषता बताना, यानी जो क्रिया की विशेषता को बताएगा वही हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्रिया जोड़ विशेषण क्रिया विशेषण। जो शब्द इसका डेफिनेशन हम बता रहे हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। और एक उदाहरण हम लेते हैं, मैं कम खाती हूँ। मैं कम खाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए तेज हो गया क्रिया विशेषण और कम हो गया क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ क्रिया क्या हो गया? दौड़ता है, यानी दौड़ना यहाँ क्रिया हो गया। वह तेज दौड़ता है, वो कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। और नेक्स्ट देखिए, मैं कम खाती हूँ, तो यहाँ पर खाना हो गया क्रिया, खाती हूँ, तो मैं कितनी खाती हूँ? कम खाती हूँ, तो ये कम हो गया क्रिया विशेषण। यानी क्रिया की विशेषता को ये दो शब्द जो है तेज और कम, ये क्रिया की विशेषता को बता रही है, इसलिए ये हो गया क्रिया विशेषण। तो बच्चों आइए अभी आपको हम क्रिया विशेषण पहचानने का एकदम आसान तरीका बता देंगे। इतना आसान ट्रिक बताएंगे कि कभी आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखने होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिया विशेषण को आप पहचान लेंगे और कौन सी क्रिया विशेषण है वो भी आप बता देंगे। तो पहले आप जान लीजिए कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। तो क्या क्या 4 भेद होते हैं बच्चों? पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। और थर्ड है स्थानवाचक
स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और फोर्थ है परिमाणवाचक, परिमाण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब चलिए बच्चों, आपको ये जो 4 क्रिया विशेषण हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, आपको इतना इजी तरीका से समझा देंगे, इसको पहचानने का ट्रिक देंगे कि आपका कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, 100% श्योर है। तो चलिए आपको हम सिखाते हैं। यहाँ बच्चों देखिए, हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लिए हैं, एग्जाम्पल लिए हैं, और जिसमें से आपको समझाएंगे क्रिया विशेषण। यहाँ देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, बच्चा रात भर रोता रहा। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? रात भर, क्योंकि यहाँ रोता रहा ये क्रिया हो गया, और यहाँ पर क्रिया विशेषण है रात भर, यानी रोता रहा। तो यहाँ पर अगर सवाल करेंगे कि बच्चा कब तक रोता रहा, कब तक रोता रहा, तो उत्तर आएगा, इसका आंसर आएगा कि वो रात भर रोता रहा। तो एकदम आसान ट्रिक क्या है कि जब भी कब शब्द आएगा तब उसमें हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ये रात भर जो है ये कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक, क्योंकि काल का मतलब होता है समय। कालवाचक क्रिया विशेषण ये हो गया कालवाचक, क्योंकि काल का मतलब ही होता है समय। ये समय बता रहा है कि बच्चा कब तक रोता रहा, रात भर। यानी इसमें एकदम आसान ट्रिक आप समझ लीजिएगा कि जहाँ पर भी कालवाचक होगा वहाँ पर कब क्वेश्चन आपको करना है, कब से। यहाँ देखिए, यहाँ याद रखिएगा, आप कालवाचक में प्रश्न किससे करना है? कब से। ये हो गया आपका आसान ट्रिक। कालवाचक में आपको याद रखना है कब से सवाल करना है। कब से सवाल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, वह ऊपर बैठा है। तो यहाँ पर बैठा है ये हो गया क्रिया। तो वो कहाँ बैठा है? वो कहाँ बैठा है? ऊपर। ऊपर यानी ये ऊपर हो गया क्रिया विशेषण। तो कौन सा क्रिया विशेषण है? ऊपर। ये हो जाएगा आपका स्थानवाचक। स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, जहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा वहाँ आपको प्रश्न कहाँ से करना है? कहाँ। कहाँ, एकदम ये आसान ट्रिक है, इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। जब आप सवाल कीजिएगा कहाँ से और जवाब आएगा तब वो हो जाएगा स्थानवाचक। वो ऊपर बैठा है, वो कहाँ बैठा है ना, वो ऊपर बैठा है, इसलिए यहाँ पर ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर में, तुम धीरे धीरे चलो। तो यहाँ चलो यानी चलना क्रिया हो गया। तो कैसे चलो? तुम कैसे चलो? यहाँ पर धीरे धीरे, धीरे धीरे ये हो गया क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर जब भी कैसे होगा वहाँ हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण में सवाल किससे करने होगा बच्चों? कैसे। याद रखिएगा, यही ट्रिक है क्रिया विशेषण का, यही एकदम आसान ट्रिक है जो हम बता दे रहे, उससे आप सवाल कीजिएगा, ज़रूर आपको जवाब मिलेगा, और जो जवाब आएगा वही हो जाएगा क्रिया विशेषण। तुम चलो, कैसे चलो? तुम कैसे चलो? तुम धीरे धीरे चलो, यानी धीरे धीरे ये क्रिया विशेषण है। और ये कौन सा क्रिया विशेषण है बच्चों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है ढंग, मेनर, तरीका। रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब क्या बताए थे? समय, समय का बोध होगा। स्थान मतलब जगह, स्थान मतलब जगह। और रीति का मतलब क्या होता है? ढंग या मेनर, तरीका,
तरीका बताएगा कि वो कैसे चलेगा, धीरे धीरे। नेक्स्ट उदाहरण देखिए। नेक्स्ट उदाहरण, कम खाओ खूब पचाओ। तो यहाँ पर कम खाओ खूब पचाओ, तो यहाँ पर क्या बोल रहा, क्रिया क्या हो रहा, खाओ। कैसा खाओ, कम खाओ। यहाँ क्या बताया जा रहा कि कम खाओ। तो यहाँ कम जो है वो हो गया क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर क्या बता रहा, क्या पता चल रहा, कम मतलब कितना पता चल रहा, कितना, कितना खाओ, कम खाओ। तो यहाँ पर परिमाण का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ देखिए आप, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आपको क्या ट्रिक याद रखना है, कितना। कितना से आपको सवाल करना है, आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पर याद रखने होगा आपको कि रीतिवाचक जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, कैसे, कैसे से सवाल आपको करना है। कालवाचक में कब, कब, और स्थानवाचक में कहाँ, परिमाणवाचक में कितना। चलिए नेक्स्ट उदाहरण हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर में, तुम परसों आना। यहाँ आना हो गया क्रिया और उसकी विशेषता क्या बता रहा है, तुम कब आना, परसों। कब, क्या से क्वेश्चन किए हम, कब, और कब किस में बताए थे हम बच्चों, कालवाचक। समय का बोध हो रहा, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए 6th नंबर में, यात्री पेड़ के नीचे सोया है। यहाँ पर क्रिया क्या हो गया, सोना, सोया है क्रिया है। तो यात्री कहाँ पर सोया है ना, नीचे, नीचे। यहाँ पर जो नीचे है ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। सवाल किससे किए थे, कहाँ, यात्री कहाँ सोया है, पेड़ के नीचे, यानी नीचे सोया है। तो ये क्या चीज़ का बोध करा रहा, स्थान का बोध करा रहा। कहाँ सवाल किया गया है, इसलिए ये स्थानवाचक हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, वह तेज भागती है। यहाँ पर क्रिया क्या है बच्चों, भागती है, भागना क्रिया। तो वो कैसे भागती है, वो कैसे भागती है, तेज भागती है। यानी ये जो तेज है ये क्रिया विशेषण है। सवाल किससे किए हम, कैसे, वो कैसे भागती है। तो कैसे किस में होगा बच्चों, रीतिवाचक। तो यहाँ पर हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर में, बंगाल में चावल बहुत खाया जाता है। तो यहाँ पर खाया जाता है, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो बंगाल में चावल कितना खाया जाता है, बहुत। यहाँ पर बहुत हो गया क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर सवाल हम किससे किए थे, कितना। बंगाल में चावल कितना खाया जाता है, बहुत खाया जाता है। तो कितना से हम सवाल किए, इसलिए कितना किस में सिखाए बच्चों, परिमाणवाचक। यहाँ हो जाएगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ओके, ज़रूर आपको समझ में आ रही होगी बच्चों। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर में, हिना जोर जोर से हंसती है। तो यहाँ पर हंसती है, ये हो गया क्रिया, हंसना हो गया क्रिया। तो कैसे हंसती है, वो कैसे हंसती है, जोर जोर से हंसती है। सवाल हम किए, तो ये जोर जोर ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण हो गया। और ये कौन सा क्रिया विशेषण हो गया, वो कैसे हंसती है। कैसे, कैसे किस में आएगा बच्चों, रीतिवाचक में। इसलिए ये उसका तरीका, ढंग को बता रहा है, जोर जोर। तो हम कैसे से सवाल किए, इसलिए ये हो जाएगा रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और एक लास्ट उदाहरण देखिए 10th नंबर में,
बिल्ली से डरकर चूहा इधर उधर दौड़ने लगा। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, पहले आपको क्रिया को देखना है। तो क्रिया क्या है, दौड़ने लगा, यानी उसका दौड़ना क्रिया है। और इस शब्द की विशेषता कौन सा बता रहा, वो दौड़ने लगा। वो कहाँ दौड़ने लगा, कहाँ पर दौड़ने लगा? बिल्ली से डरकर चूहा दौड़ने लगा। कहाँ दौड़ने लगा? इधर उधर। ये हो गया क्रिया विशेषण। और कहाँ, कहाँ का हम क्या सिखाएं बच्चों आपको? कहाँ से जब सवाल किया जाएगा कि बिल्ली से डरकर चूहा कहाँ दौड़ने लगा? इधर उधर दौड़ने लगा। और कहाँ का क्या होगा? स्थानवाचक। तो यहाँ हो जाएगा स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो आपको बच्चों ये ट्रिक जो है वो एकदम आसानी से समझा दिए हैं, आप ज़रूर समझ लिए होंगे। और एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। जहाँ पर बच्चों देखिए रीतिवाचक आएगा वहाँ कैसे से प्रश्न किया जाएगा और सवाल आ जाएगा, तो वो हो जाएगा रीतिवाचक। और कालवाचक का ट्रिक है कब, कब से प्रश्न करेंगे आपको जवाब मिलेगा, वो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थान में कहाँ, कहाँ से सवाल करेंगे, जवाब आएगा वो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाण में कितना, बहुत, कम, ज़्यादा, कितना, थोड़ा, तो वो हो जाएगा परिमाणवाचक। तो बच्चों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, आपको क्रिया विशेषण पहचानने का जो आसान ट्रिक हम दे दिए वो समझ में आया, तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा पढ़ाई कैसे लगता है। तो मेरा पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मेरा इरादा एक ही है कि हम इतना आसान तरीक़ा से बच्चों को समझाएं जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं वो भी सीखने लगे और बहुत अच्छा से वो एग्ज़ाम दे पाए। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।